आपका बच्चों सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, शून्य और अचर बहुपद। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों। शून्य बहुपद क्या होते हैं? संख्या जीरो आपकी शून्य बहुपद कहलाती है। और अचर बहुपद क्या होते हैं? अचर बहुपद जिसमें सारे अचर हो, केवल संख्याएं हो के तो आपके वो अचर बहुपद कहलाते हैं। संख्याएं आपकी कोई भी हो सकती हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, भिन्न भी और दशमलव भी। सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? अचर बहुपद के अंदर आएंगी। इसके साथ साथ आपने घात भी पढ़ी थी कि डिग्री क्या होती है। शून्य बहुपद की डिग्री बच्चों आप परिभाषित होती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी घात क्या होगी, तो इसे हम अनडिफाइंड अपरिभाषित कहते हैं। अचर बहुपद की घात जीरो होती है। यहाँ तक बताए बच्चों, सभी को क्लियर था ये लास्ट टर्म पे? क्लियर था ना यस बच्चों? मैम। यस मैम। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। निम्न में से आपको अचर बहुपद की पहचान करनी है। कौन सा इसमें से अचर बहुपद को शो कर रहा है? आपके ऑप्शंस है एक्स, 9, एक्स प्लस वाई या वाई। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको बताना है निम्न में से अचर बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अचर बहुपद कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एक्स, 9, एक्स प्लस वाई या वाई। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। निम्न में से अचर बहुपद की पहचान करनी है। अभी 7 बच्चों के वोट रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। निम्न में से अचर बहुपद की पहचान करनी है। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। बताइए किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता है क्या, या पोल काम नहीं कर रहा है बच्चों? आंसर सभी ने अधिकतर सही दिया। अचर बहुपद कौन सा है बच्चों? 9। जो अचर हो, जिनमें केवल संख्याएं हो, वो आपका अचर बहुपद होता है। 9 आपका अचर बहुपद है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। आज का हेडिंग डालिए रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल।
आज हम पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों बहुपद पता है, बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल आपको बताया गया था कि जब किसी व्यंजक में चर की जो घातांक हो, चर के घातांक कैसे हो? पूर्ण संख्याएं हो, तो वो आपका क्या होता है? बहुपद होता है। घातांक क्या हो? पूर्ण संख्याएं हो, तो वो व्यंजक आपका बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो किसी व्यंजक कोई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे सभी चर की घातें कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आपका व्यंजक बहुपद होगा, है ना? बहुपद होगा, बहुपद होगा। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए x³ - 5, तो बताइए बच्चों क्या ये बहुपद होगा? बताइए बच्चों, यस x³ मैम। - 5 होगा ना? हाँ। और होगा मैम। यदि आपसे कहा जाए √x+1, तो क्या ये व्यंजक होगा? व्यंजक बहुपद होगा? यस मैम। क्यों? √x है बच्चों, √x का मतलब मैम। घात कितनी है? 1/2 प्लस 1। x की घात बच्चों पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न है। पूर्ण संख्याएं हो तभी वो व्यंजक आपका बहुपद होता है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। इसी तरह आपका 1/x टाइप के, 1/x² टाइप के जो भी पद होंगे वो भी आपके बहुपद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाकर क्या बन जाएंगी? इनकी घातें ऋणात्मक हो जाएंगी, x⁻⁻1 -2। और निगेटिव जो घातें निगेटिव होती है वो पूर्ण संख्याएं तो होंगी नहीं, तो वो आपके बहुपद भी नहीं होंगे, है ना? तो बहुपद केवल वही होते हैं जहाँ चर की जो घातें हो सिर्फ पूर्ण संख्याएं हो, x⁻1 हो, x⁻2 हो, x⁻3 हो, x⁻4 हो, इस तरीके की संख्याएं x की घातें हो, तभी वो व्यंजक आपका बहुपद होगा। क्लियर है? यस मैम। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बच्चों ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की घात कितनी हो? अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सभी बच्चे नोट करें, नोट करें, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नोट कर लिया? बच्चे क्या दिखाने हैं कॉपी में? बेटा हैंड रेस क्या है बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक घात वाले कैसे हुए? मतलब जिसमें चर की घात अधिकतम x⁻1 हो, तो वो आपके कैसे बहुपद कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जिसमें x की घात 1 हो वो आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए 3x+7 में 3x की पावर कितनी है? x⁻1। जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1। x की घात कितनी है? 1। जब आपके किसी बहुपद में x की घात अधिकतम 1 हो, वो आपका कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। क्लियर हुआ बच्चों? इसी तरह आपका उदाहरण देखिए -2y+17। यहाँ चर क्या है आपका? y। चर क्या है? y की घात कितनी है? 1। तो y की घात 1 है। जब किसी चर की अधिकतम घात 1 हो, वो बहुपद कैसा कहलाएगा? रैखिक बहुपद। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? मैम। ठीक है, तो आप जब भी इसमें किसी में अधिकतम, अधिकतम क्या देखें? एक घात, x की पावर 1 देखें, y की पावर 1 देखें, z की पावर 1 देखें, t की पावर 1 देखें, तो इस तरह के बहुपद आपके कैसे हो जाएंगे? आपके रैखिक बहुपद हो जाएंगे, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, पर ये आपके कैसे बहुपद हो जाएंगे? 22/3t है, कुछ भी हो, पर t की घात कितनी है? 1, z की घात कितनी है? 1, y की घात कितनी है? 1, z की घात 1। तो चर की अधिकतम घात 1 हो, वो बहुपद आपके क्या होंगे? रैखिक बहुपद होंगे। क्लियर है बच्चों? साथ में कोई भी यस संख्या मैम। हो, संख्या से कोई मतलब नहीं हो रही है कि 22/3 इसके साथ गुणा हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं, सामान्य या व्यापक रूप से हम रैखिक बहुपद को ax प्लस b के तौर पे लिखते हैं, जहां a और b आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और a आपका शून्य नहीं होगा। जल्दी से ये बच्चे नोट करें। व्यापक, हाँ घात माइनस में हो तो वो रैखिक होगा क्या? क्या बच्चे? माइनस एक हो मैम घात, तो वो रैखिक होगा क्या? नहीं, एक सेकेंड रुके, आपकी आवाज, हाँ क्या कह रहे थे बच्चे? मैम घात माइनस एक हो तो वो रैखिक होगा या नहीं? नहीं, घात एक ही होनी चाहिए, घात एक होगी तभी आपका वो रैखिक बहुपद होगा। मैम माइनस की हो तो मैम माइनस में नहीं, माइनस का तो बच्चा वो बहुपद ही नहीं होगा। वो जब बहुपद ही नहीं होगा तो फिर उसे रैखिक बहुपद कैसे कह सकते हैं? आपकी बहुपद का मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि बहुपद की डेफिनेशन क्या है कि चर की घातें कैसी हो, पूर्ण संख्याएं हो। चर की घात पूर्ण संख्या ही हो, तो -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो वो आपका जब बहुपद ही नहीं होगा तो हम उसे रैखिक बहुपद कहाँ से चेक करेंगे? क्लियर है? तो Yes, x की घात एक होनी चाहिए, पॉजिटिव +1। ठीक है, तो मैम हाँ एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए क्या? क्या? एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ, एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए। यदि आपका x² + 2x + 3 है तो आप कहो कि हाँ x की पावर 1 है तो ये रैखिक हो जाएगा? नहीं, ये रैखिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 भी दे रखी है, तो x की पावर 2 दे रखी है, इसलिए ये रैखिक नहीं होगा। आपके व्यंजक में अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए। बात समझ में आई कि अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी यदि पावर आ गई तो वो रैखिक नहीं होगा। बात क्लियर हुई? यस मैम। बच्चों आपके देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि चर की अधिकतम घात एक हो, मतलब मैक्सिमम उसकी पावर कितनी हो सकती है? 1 से ज्यादा यदि व्यंजक में उसकी पावर है तो वो रैखिक नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे नेटवर्क का इशू होगा, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन करके देखें। तो जल्दी से बच्चों ये नोट करो, व्यापक रूप से हम x को के लिए कोई रैखिक बहुपद को कैसे शो करते हैं? ax + b के तौर पे करते हैं, जहां a और b आपकी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, बस a को शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि a आपका बच्चों शून्य हो गया तो a शून्य हो जाने के कारण a की x से गुणा करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0। और यदि 0 हो गया तो x की पावर 1 कहाँ से आएगी? x की पावर 1 होनी जरूरी है आपके व्यंजक में, तभी वो आपका रैखिक बहुपद होगा। आवाज नहीं आ रही। बच्चे आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा रविंद्र कासवान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपको यदि आवाज नहीं आ रही है, यस मैम। आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चों को क्लियर हुआ रैखिक बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 3x + 7 और -2y + 17, 3x + 7 -2y + 17। तो यहाँ पर देखो बच्चों x की y की घात कितनी है? 1। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? चर की अधिकतम घात 1 हो तभी वो बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे आपने व्यापक रूप से कैसे लिख लिया? ax + b, जहां a देखो इससे कंपेयर करो, a का मान कितना आ गया? 3, b का मान कितना आ गया? 7। इसकी कंपेयर करो ay + b से, a की मान कितना आ गया? -2, b का मान कितना आ गया? 17। a और b का मान कुछ भी हो सकता है, a और b आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी, बस a का मान क्या हो? शून्य ना हो। a का मान शून्य क्यों नहीं हो? क्योंकि यदि a का मान शून्य हो गया तो आपका ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। और 0 हो गया तो x की घात 1 आप कैसे दिखाओगे? तो आपके व्यंजक में x की पावर 1 या चर की घात 1 जरूर दिखना चाहिए, तभी वो आपका रैखिक बहुपद होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ?
फिर से रिपीट कर दूं तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया, अभी बच्चों शुरू किया है हमने रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद होने के लिए बच्चों सबसे पहले आप चेक करोगे कि कोई व्यंजक बहुपद हो। तो किसी व्यंजक को बहुपद चेक करने के लिए आप क्या कर देखते हो कि वो व्यंजक आपका बहुपद है या नहीं। उसमें आप देखते हो कि हर जगह जहां चर यूज हो रहा है उसकी घातें कैसी यूज हो रही हो, घातें आपकी पूर्ण संख्याएं आ रही हो, घातांक कैसे हो, उनकी पूर्ण संख्याएं हो, तभी वो आपका बहुपद होता है। मींस x यदि आपका चर है तो x की घात 1 हो, x की घात 2 हो, x की घात 3 हो, ये पूर्ण संख्याएं होंगी तभी वो आपका व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। तो सबसे पहले उसे बहुपद जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो बहुपद है या नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे रूट एक्स, 1/x, 1/x स्क्वायर टाइप के, तो ये आपका बहुपद नहीं होते। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो बहुपद हो, चर की घातें आपकी पूर्ण संख्याएं हो। उसके बाद आप सेकंड चीज क्या चेक करोगे कि बहुपद है, तो अब आप चेक करो कि वो रैखिक हो। तो रैखिक चेक करने के लिए बच्चों हमने क्या देखा है कि रैखिक हम तब कोई भी व्यंजक रैखिक कब होता है, जब चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम जो पावर हो वो 1 हो, अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ पे देखिए चर की घात 1, 2, 3 है, लेकिन वही व्यंजक आपका रैखिक होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही होगी, 1। यदि आपका चर x है तो x की पावर 1, चर y है तो y की पावर 1, z है तो z की पावर 1, इस तरीके के व्यंजक में आपको पावर दिख रही हो। तो सामान्य रूप से हम कैसे कह सकते हैं, किसी रैखिक बहुपद को ax प्लस b के तौर पे लिखते हैं हम। ये हमारा रैखिक बहुपद का सामान्य वो हो गया, क्योंकि हम इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं जहां a और b आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a जो है वो शून्य नहीं हो सकता। वास्तविक संख्या होगी, a आपका शून्य नहीं होगा, x आपका चर को दिखा रहा है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2x+3 माइनस का 3y+5, 22/7 × t, b आपका 0 हो सकता है। तो ये भी आपका कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो b को आप 0 ले सकते हो, a को आप 0 नहीं ले सकते हो। बात समझ में आई, सभी बच्चों को समझ में आई। तो इस तरीके के व्यंजक आपके क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। यहाँ देखिए सभी चर की घात कितनी दिख रही है, अधिकतम घात 1 दिख रही है। क्लियर है, बताएं बच्चों, आपको समझ में आया? जिसने कहा था रिपीट कर दो। यस मैम। नोट वाला बच्चों फिर से समझ में आया? नोट आपका यही था, सामान्य रूप से हम कैसे किसी भी व्यंजक को x+b के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a और b कोई भी संख्या हो सकती है। उदाहरण देखो बच्चों, आपको ये सब उदाहरण है, तो ax+b से हम इसे कंपेयर करेंगे तो इस तरीके के आपके बहुपद कैसे होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। a और b कुछ भी हो सकता है, कैसी भी संख्याएं हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, बटे में भी ले लो 22/7, या दशमलव में भी ले लो, कैसी भी संख्या हो सकती है, बस a को 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो बस इस तरीके से देखो कि रैखिक बहुपद वहां होंगे जहां x की पावर 1 दिख रही हो, y की पावर 1 दिख रही हो, z की पावर 1 दिख रही हो ऊपर में, तो वो आपके रैखिक बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैम चलिए, 22/7 टी की 1 रैखिक बहुपद है। हाँ ये रैखिक बहुपद है बच्चों। यहाँ पर देखिए 22/7 टी की पावर 1 है, तो टी की पावर चर की घात अधिकतम 1 हो, वो आपका रैखिक बहुपद होता है। यहाँ पे यदि आप इससे कंपेयर करोगे a+b से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, तो हमने यहाँ पे b 0 ले लिया। बताएं, बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। क्लियर हुआ बच्चे जिसने पूछा था? यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको पहला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद को पहचानना है। कौन सा आपका बहुपद रैखिक बहुपद होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें कि निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद कौन सा है।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आपको रैखिक बहुपद बताना है, लीनियर पॉलिनोमियल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन है 5, 2x+7, -7 या इनमें से कोई नहीं। बच्चों अपना कैमरा बंद रखें, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल का ऑप्शन आता है ना सभी को, पहले नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। फिर एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शंस में से जौन सा ऑप्शन सही हो उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वो वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि आपका आंसर पोल में चला गया है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 7 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पहले देखिए नीचे 3 डॉट बने आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करें, पोल लिखा आ रहा होगा। फिर ऑप्शंस, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें। फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर पोल में पहुंच गया है आपका। हम्म सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड है, बच्चों जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। आपको रैखिक बहुपद बताना था। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1। चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद होते हैं। तम घात 1 हो तो यहाँ पे x आपका चर है तो x की घात 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 दिख रही है ना बच्चों, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। जिसमें केवल संख्याएं होती है वो तो आपका अचर बहुपद होता है, ये तो आपने कल पढ़ा था ना। तो ये तो आपका अचर बहुपद होगा, ये भी आपका अचर बहुपद, क्योंकि इसमें केवल संख्याएं हैं। जिसमें चर x की 1 घात हो वो आपका कैसा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों, बताएं सभी को क्लियर है। x की घात 1 हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। 2x की पावर 1 है तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी बार फिर से आपको रैखिक बहुपद को पहचानना है। आपके ऑप्शन है 2/x, 3y-9, √x+6 या सभी। तो ध्यान से सभी बच्चे बताएं रैखिक बहुपद कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से। ध्यान से बताइएगा रैखिक बहुपद। कर दिया मैं। गुड।
कर दिया मैम। सभी बच्चे जल्दी से दें, अभी सिर्फ 7 बच्चों के वोट आए हैं। आपको रैखिक बहुपद बताना है, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। बच्चों ध्यान से बताएं रैखिक बहुपद कौन सा है। बारह बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। आपको इनमें से रैखिक बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। किसी का रह गया है अभी आंसर देने से? बताएं बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करें बच्चों। पोल एंड करते हैं, चलिए आंसर देखते हैं कौन सा सही है। 15 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बिल्कुल सही। आपका कॉपी देखिए, बिल्कुल सही। 3/-9 आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपका सामान्य रूप से कोई बहुपद कैसा दिखेगा, ay+b की तरह दिखेगा, है ना। इसे कंपेयर करें, a का मान 3 आ गया, b का मान -9 आ गया, y की घात 1 आ रही है, यहाँ भी y की घात 1 आ रही है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे बच्चों? ये तो आपके बहुपद ही नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था बहुपद होने के लिए चर की घातें कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ आपकी x ऊपर आके कैसी हो जाएगी, घात नेगेटिव संख्या। तो ये तो आपकी पूर्ण संख्या है ही नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। इसी तरह √x का मतलब x की घात 1/2 + 6, तो यहाँ भी x की घात पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो ये भी आपका बच्चों क्या है, बहुपद नहीं होगा। जब ये बहुपद ही नहीं है तो रैखिक बहुपद क्यों चेक करेंगे बच्चों? बताएं, क्लियर हुआ? पहले आपको बहुपद चेक करना होता है, उसके बाद बहुपद हो, फिर आप देखिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो वो आपका कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको बताया जहां भी x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 इस तरह की घातें दिखे तो आपके वो कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। जहां चर की अधिकतम घात कैसी दिखे, आपकी 1, तो वो आपका रैखिक बहुपद होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार आपको पहचानना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए बच्चों। पहला है y+3, दूसरा है k-2 की पावर 4 + 7k², तीसरा है 3 ब्रैकेट में z+1, चौथा है 6y। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से रैखिक बहुपद नहीं है। कर दिया मैम। गुड। कर दिया नहीं। गुड। कर दिया मैम। गुड। कर दिया। गुड। कर दिया मैम। हम्म।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। आपको बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। बच्चों कैमरा अपना बंद रखें, बंद रखें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। ओके मैम। सही क्या मैम मेरा? बच्चों पोल में आंसर देंगे। 17 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं। 17 में से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए। तो जिन 5 बच्चों ने आंसर सही नहीं दिए हैं वो ध्यान से देखें। जहां लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जहां चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1। तो यहाँ देखिए y की घात कितनी दिख रही है, 1, है ना। तो अधिकतम घात 1 है तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए z की पावर कितनी दिख रही है, 1। क्यों? देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3z+3, तो 3z की पावर कितनी है, 1। चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1। तो ये रैखिक बहुपद होगा। यहाँ भी 6y है, y की पावर कितनी है, 1। चर की अधिकतम घात 1 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। लेकिन यहाँ पर चर क्या है आपका, k की घात 3 दिख रही है आपको, k की पावर 1, k की पावर 4, k की पावर 2, है ना। इस तरीके की 3 घातें दिख रही हैं k के ऊपर। तो अधिकतम घात कौन सी हो जाएगी, 1, 2 और 4 में अधिकतम घात 4 हो जाएगी। तो जब अधिकतम घात चर की 4 हो तो वो आपका बहुपद रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो आंसर में आपको वही बताना था कौन सा ऑप्शन आपका रैखिक बहुपद नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन रैखिक बहुपद नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? रैखिक मैम। बहुपद क्या होते हैं? जिनमें चर की अधिकतम घात 1 आए। चर की पावर अधिकतम कितनी दिखे, 1। यहाँ पे हमें k की पावर 4 तक दिख रही है, तो 4 नहीं, अधिकतम मैक्सिमम के चर के ऊपर घात 1 होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी क्लियर, आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। सभी को समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब सीखते हैं द्विघात बहुपद। सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द्वि मतलब 2। तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अभी तक आपने रैखिक बहुपद पढ़ा था, उसमें चर की अधिकतम घात 1 आती है। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 आएगी। बस इतना सा डेफिनेशन है द्विघात बहुपद की। तो नोट करें बच्चों डेफिनेशन, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। इसे इस तरीके से लिखिएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं, या 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। सभी को समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस। तो यस मैम। इसमें आपको किस तरीके की घात दिखेगी, मैक्सिमम x की पावर 2 दिखेगी। x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, t की पावर 2, मैक्सिमम आपको z की घात 2 दिखेगी। तो उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण x² माइनस का 6x प्लस का 8। तो x की 2 पावर है, x की पावर 2 भी आ रहा है, x की पावर 1 भी आ रहा है, पर मैक्सिमम पावर क्या है, अधिकतम घात कितनी है x की, 2। तो जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो आपका बहुपद कैसा कहलाएगा, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ आपका चर x है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सेकंड उदाहरण देखिए, 2y² + 1। क्या दिख गया आपको, y² दिख गया,
y स्क्वायर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। 5p स्क्वायर दिख गया तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। जो भी चर हो उसकी घात कितनी दिखनी चाहिए, मैक्सिमम 2। तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, p स्क्वायर, ऐसे पॉलिनोमियल आपके क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए, फिर इसी तरह आप ये बताएं, क्या x+1 की गुणा x+2 से करेंगे तो क्या ये आपका द्विघात बहुपद है? पहले गुणा करके बताएं बच्चों, दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा, x+1 की x+2 से गुणा करें। कैसे करते हैं बच्चों गुणा, पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं, है ना, x की गुणा Yes, इस ma'am. ब्रैकेट x+2 से करते हैं, और फिर 1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं, प्लस 1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x+2 से करते हैं। ऐसे ही तो गुणा करते हैं बच्चों। Yes, ma'am. तो बताएं गुणा करके कितना आएगा। सभी बच्चे से अपनी कॉपी में गुणा करें। x+1 की गुणा x+2 से करनी है। बिल्कुल सही। क्या आ गया आपका, x की गुणा x से करेंगे x², x की गुणा 2 से करेंगे 2x, है ना। फिर 1 की गुणा करेंगे x से 1x, फिर 1 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अब ये दोनों आपके कैसे हैं, समान पद है तो ये आपस में जुड़ भी सकते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3x + 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, x² + 3x + 2, है ना। तो यहाँ पे बताइए ये आपका कैसा बहुपद होगा, ये बहुपद आपका बताइए द्विघात बहुपद है क्या, Yes, ma'am. है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। Oh, चर की अधिकतम घात 2 दिखे तब वो बहुपद आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, है ना। yes, ma'am. यस। ठीक है, तो सामान्य रूप से सभी बच्चे लिखें, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए ये आपका द्विघात बहुपद है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना, जल्दी से नोट करें। अब सामान्य रूप से बच्चों देखो, व्यापक रूप से हम किसी द्विघात बहुपद को कैसे शो करते हैं, ax² + bx + c, जहां a b c आपकी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। बस a को शून्य नहीं होना है, बस a शून्य नहीं हो, b c a b c बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आपको सामान्य रूप से हम द्विघात बहुपद को इस तरीके से शो करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, मतलब बस इतना सही है कि x की घात 2 अधिकतम दिखनी चाहिए। वो आपका x की घात 2 दिख रही है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो सामान्य रूप से हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c। सभी बच्चों ने लिखा, यस मैम। ठीक है। तो एक बार जल्दी से पूछती हूँ मैं, आपका x² - 3 बताएं द्विघात बहुपद है या नहीं, है यस मैम। मैम। है मैम। x की पावर 2 दिख रही है ना, यदि x + 3 बताएं है या नहीं, नो मैम। तो मैम क्योंकि x की नो पावर मैम। 1 है, x की पावर 1 रैखिक होता है ना कि द्विघात। बात समझ में आई थी ना, x की पावर 1 दिखेगा तो वो रैखिक होगा, x की पावर 2 दिखेगा तो वो द्विघात होगा। मैक्सिमम देखना है आपको। इसी तरह यदि x² - का 2x + का 3 है तो, नो मैम। है मैम, द्विघात। है मैम। हाँ ये आपका द्विघात है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको x की पावर कितनी दिख गई, 2। x की पावर 2 दिख रही है तो ये आपका द्विघात होगा। जब भी आपको किसी भी चर की घात 2 दिख जाए तो वहां पर वो आपका कैसा हो जाएगा, द्विघात। बात क्लियर है।
और वो आप जरूर सोल्विंग ये दो कि पहले वो बहुपद होना चाहिए, बहुपद जरूर हो। बहुपद कैसे चेक करोगे कि उसमें किसी भी चर के ऊपर आपकी घातें पूर्ण संख्याएं हो, तो पहले बहुपद चेक करिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि वो उसकी अधिकतम घात 2 हो तभी वो द्विघात होगा, अधिकतम घात 1 होगी तो वो रैखिक होगा। क्लियर है बच्चों? मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद आपका द्विघात बहुपद नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से चारों ऑप्शन देखें और बताएं कौन सा आपका इनमें से द्विघात बहुपद नहीं है। मैम एक बार क्या रहे हैं ना, ये ऑप्शन लिख दो, दिख नहीं रहे। अच्छा, पहला ऑप्शन है 2x² + 1, दूसरा ऑप्शन है 4 ब्रैकेट में 1 - y, तीसरा ऑप्शन है 2z² और चौथा ऑप्शन है 7/22 t²। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका द्विघात बहुपद नहीं है। कर दिया मैम। गुड, मैम कर दिया। गुड, कर दिया। गुड। कर दिया मैम। हम्म, हम्म। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। 15 बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलिए, चलिए फिर पोल को एंड करते हैं अब। अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौन सा? ऑप्शन बी आपका द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए आपको x⁻² दिख रही है, x² देखिए वो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। z² देखिए वो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। p² देखिए वो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ y की पावर क्या है? सिर्फ 1। तो जब y की पावर 1 दिखती है तो वो द्विघात नहीं, वो आपका रैखिक बहुपद होता है। तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, तो आपको वही आंसर देना था जो कि द्विघात बहुपद नहीं हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों बताएं, क्लियर? मैम ये लड़की है ना, बारी बारी वो कर रही है। हाँ, ये एक बार बच्चों बी टाइप करें, इतनी बार भी नहीं। इंद्र दयाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, इतनी बार नहीं। लास्ट वार्निंग है बच्चों, ऐसे नहीं मैसेज आपको इतना टाइप करना है, एक बार देख लें वो काफी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और पूछो बच्चों। एक क्वेश्चन चलिए और पूछते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद कौन सा है? आपको पहचानना है कौन सा बहुपद इनमें से द्विघात बहुपद है। सभी बच्चे उस ऑप्शन को टिक लगाएं जो कि द्विघात बहुपद है। जिसे नहीं दिख रहा हो वो एक बार देखें। ये x³ - 3x² प्लस का 8, ये z⁴ - z + 1, फिर है 5 - 2y और फिर है x² माइनस का 5x माइनस का 7। कर दिया मैम। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैम। हम्म,
सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों अपना माइक नहीं खोलिए। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। बच्चों क्या हो रहा है, गलत कैसे दे रहे हो? 15 में से केवल 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। चलिए बच्चे, तो पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको द्विघात बहुपद को पहचानना था। तो द्विघात बहुपद की बच्चों पहचान क्या बताई थी कि चर की अधिकतम घात कितनी हो। चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद में। नाम से ही देखिए, द्वि है मतलब 2। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। यहाँ चर x है लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3। यहाँ पे x की घातें 3 और 2 है, अधिकतम घात कितनी हो जाएगी चर की, 3। एक्स क्यूब है, अधिकतम घात बच्चों 3 आ रही है ना, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ आपका चर z है, अधिकतम घात 4 और 1 में कौन सी अधिकतम हो जाएगी, 4। अधिकतम घात 4 हो गई, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आपका चर y है, y की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, 1। y की अधिकतम घात 1 दिख रही है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x है आपका चर, 2 घातें दिख रही है, x की पावर 2, x की पावर 1। तो अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात 2 हो तो वो आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आपको द्विघात बहुपद कैसे दिखेंगे, चर की घातें 2 दिखेंगी अधिकतम, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, पी स्क्वायर, टी स्क्वायर, इस तरीके की घातों वाले आपको मिलेंगे, वो आपके द्विघात बहुपद होते हैं। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सामान्य रूप से भी आपको बताया था कैसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह आपका बहुपद दिखता है, द्विघात बहुपद, जहां बस ए 0 नहीं हो सकता, बाकी ए बी सी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तीनों आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल वैल्यूज, आप कोई भी संख्या इन्हें दे सकते हैं, सिवाय बस ए को 0 मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ए को 0 देंगे तो ए की 0 से किसी की भी गुणा होती है तो वो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आपको गायब नहीं करना है, तो चर की घात 2 हमेशा दिखनी चाहिए, किसमें, द्विघात बहुपद में। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, क्यूबिक में 3 हो जाएगा, वो क्यूबिक आपका त्रिघात होगा, उसमें आप 3 कर देंगे घात, ठीक है, वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो यस मैम। आपका इनमें पहले में घात अधिकतम 3 थी, दूसरे में 4, तीसरे ऑप्शन में घात 1 है अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो आपका अधिकतम घात 2 जहां होती है वही आपका द्विघात बहुपद होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। बताएं बच्चों, किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं कुछ भी। क्लियर है बच्चों? यस मैम, यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानना है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। द्विघात बहुपद कौन सा होगा? ध्यान से सभी ऑप्शन देखें, उसके बाद बताएं कौन सा इनसे द्विघात बहुपद है। कर दिया मैम। गुड। ध्यान से बच्चों, आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं।
मैम इसमें तो घात ही नहीं दे रखी। बेटा इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। एक बार जो अभी आपको समझ में आ रहा है वो आंसर पोल में दे दें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी पोल एंड करके, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। आपको द्विघात बहुपद पहचानना है। डायरेक्ट नहीं दे रखा हो तो इनडायरेक्टली दे तो रखा है, ध्यान से देखें। मैम कर दिया, सही है। अभी पोल एंड करके बताऊंगी बच्चों। यहाँ पे जो है वो आंसर नाम से अभी मेरे पास इस समय नहीं आते हैं, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी कि आपने जो आंसर दिया वो सही है नहीं। एक बार सभी बच्चे अभी आंसर दे दें, 2 मिनट में पोल एंड करके फिर मैं सही आंसर बताती हूँ। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें वो भी। लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। तो 14 में से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए, तो आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको क्या पता है, द्विघात बहुपद में आपको मैंने बताया है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो आपका द्विघात बहुपद होता है ना। सिर्फ आपको इतना ही पता है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो आपका चर ही नहीं है, तो ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? अचर बहुपद। जहां सिर्फ अचर होते हैं वो आपके अचर बहुपद होते हैं, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। बचा आपका ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन एक बार देखते हैं। आपको क्या करनी है? गुणा करनी है, x-1 की गुणा करनी होगी x+1 से। यही तो है आपका ब्रैकेट। आपके 2 ब्रैकेट हैं, जब 2 ब्रैकेटों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब होता है दोनों ब्रैकेटों की आपस में क्या करनी है? हमें गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं बच्चों। पहले कैसे करेंगे? x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, x की गुणा x+1 से करेंगे। इस पूरी ब्रैकेट को एक संख्या मान लो। पहले इसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है x+1 से। तो देखते हैं क्या आएगा। x की गुणा x से करेंगे x², x की गुणा +1 से करेंगे +x, है ना। फिर -1 की गुणा करेंगे -1x -1। तो यहाँ पे +1 और -1 आ रहा है। +1 -1 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या? x² - 1। आपका बहुपद क्या बचा? x² - 1 आपका बहुपद आ गया। तो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 2। चर की घात 2 दिख रही है, x² दिख रहा है ना। जब चर की अधिकतम घात 2 दिखे तो वो आपका कैसा बहुपद हो जाता है? द्विघात बहुपद। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। प्रियांशु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं आपको अब क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो इसका आपका ये क्या आ गया? x² - 1 आ गया। तो ये आपका कैसा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 तरह के बहुपद देखे। पहला रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद। तो एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज करते हैं, क्या थे दोनों। रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद होने के लिए सबसे पहले इस बच्चों बहुपद होना जरूरी है। दोनों में नाम के अक्षरों की लास्ट में ही आ रहा है पहले बहुपद, ऐसे बहुपद। तो पहले आप बहुपद को चेक करिए। बहुपद चेक करने के लिए आप देखिएगा कि चर की जो भी घातांकें हों वो कैसी संख्याएं हों? पूर्ण संख्याएं हों, तभी वो आपके बहुपद होंगे। यदि चर की घातें पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी तो वो आपके बहुपद ही नहीं होंगे। √x 1/x इस तरीके के ये आपके बहुपद ही नहीं होंगे। बात क्लियर है? तो चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्याएं हो तभी वो बहुपद होंगे। फिर जब एक बार वो बहुपद हो जाए तो अब आप देखिएगा कि चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1। अधिकतम घात 1 हो तो वो आपका रैखिक हो जाएगा।
चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 इस तरीके के आपको व्यंजक में दिखेंगे, अधिकतम घात 1। और यहाँ पर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर इस तरीके की आपकी मैक्सिमम घात कितनी दिखेंगी, 2 व्यंजक में, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या था, सामान्य रूप से जनरल रूप से आपका रैखिक बहुपद क्या था, ax प्लस b, और यहाँ पे द्विघात में क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, जहां a b c ये सारी आपकी कैसी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। बस आपको a को शून्य नहीं करना है, a आपका शून्य नहीं होगा, बाकी a b c तीनों आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स होंगी। क्लियर है बच्चों, बताएं। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का त्रिघात बहुपद अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।